दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडस टावर स्टॉक पे। इस स्टॉक में शुक्रवार को लगभग 5% की तेजी देखने को मिली सर। और तेजी का रीजन क्या है, तेजी कहाँ तक चलेगी, ठीक है, टारगेट क्या रहने वाले हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और कंपनी ने जो अपने बाय बैक का अनाउंसमेंट किया है, साथ में कंपनी के Q1 के नंबर जो रिजल्ट है वो कब आने वाले हैं, और साथ में कंपनी का किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या काम करती है, फुल फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और अपडेट लेके आ सकूँ सर। और इस स्टॉक की बात करें तो एक मंथ में स्टॉक ने 18% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 92% का रिटर्न दिया है, और एक साल का चार्ट देखें तो यह 156% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। हालांकि 5 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर 92% का शो कर रहा है सर। बट पिछले एक साल से स्टॉक भागा है, ठीक है, और अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है सर। जो स्टॉक में तेजी का रीजन है सर, वो तेजी का रीजन सीधा है, ठीक है। एक तो ये है सर, जो कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जारी किए थे ना, यहाँ पे देखो Q4 के नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे ज़बरदस्त धमाका किया था। यहाँ पे कंपनी की सेल्स कितनी 7193 करोड़ देखने को मिली थी, जो ईयरली वाइज और क्वार्टर वाइज थोड़ी सी गिरावट थी, बट ईयरली वाइज देखें तो तेजी देखने को मिली थी सेल्स में। और नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में कंपनी को, ठीक है, नेट प्रॉफिट में जो कंपनी को 1853 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सर। उससे पहले कितना था क्वार्टर में, 1540 करोड़। उससे पहले यदि ईयरली वाइज देखें तो 1399 करोड़, ठीक है। यानी कि इस तेजी के आधार पर स्टॉक ने पिछले 6 महीने में भागा है सर, ठीक है। एक तो अनुमानित कंपनी के नेट प्रॉफिट के आंकड़े किस प्रकार के आएंगे उसके तौर पे, और साथ में कंपनी ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया Q4 का, ठीक है, और ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट देखने को मिला कंपनी के सेल्स में, नेट प्रॉफिट में, तो उसके बेस पे स्टॉक में भागा है। और अभी जो कंपनी ने बाय बैक का अनाउंसमेंट किया उसके ऊपर स्टॉक में तेजी बनी है सर। कंपनी ने 25 जुलाई को ही अपडेट किया सर, 25 जुलाई को ही अपडेट किया कि कंपनी 30 तारीख को मीटिंग करने जा रही है, किसके ऊपर, बाय बैक के ऊपर, ठीक है सर, बाय बैक के ऊपर कंपनी मीटिंग करने जा रही है, ठीक है। तो बाय बैक अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है सर, ठीक है, 445, तो वो देखना होगा 30 जुलाई को कंपनी किस रेट में, हो सकता है 700 के रेट में, 600 के रेट में, ठीक है। यदि स्टॉक में कंपनी जो बायबैक करेगी ना, यदि बड़ी अमाउंट के साथ करेगी तो स्टॉक में तेजी आना तय है सर। यदि स्टॉक 700, 600, 800 रुपये तक यदि बायबैक करती है तो स्टॉक में तेजी बनेगी सर। और हालांकि यदि 500, 550 के लेवल पे, ऐसे लेवल पे, यानी कि वो अमाउंट देखी जाएगी सर, यदि जितनी बड़ी अमाउंट होगी उस हिसाब से स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी सर। और साथ में कंपनी 30 तारीख को ही अपने Q1 के नंबर लेके आ रही सर, यानी कि Q1 के नंबर है ना जल्दी देखने को मिलेंगे। 30 जुलाई को ही कंपनी इसके साथ साथ अपने Q1 के नंबर भी जारी कर देगी सर। और यदि कंपनी की बात करें तो जो कंपनी का सेक्टर है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विस, ठीक है। और इंडस्ट्रीज टाइप क्या है, यानी कि कंपनी का काम क्या है, ट्रांसमिटर लाइन टावर, ठीक है, यानी कि दूर संचार टावरों को स्थापित करना और उनके इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट की मरम्मत करना और रखरखाव करना, ये कंपनी का काम है सर। और पूरी तरह से कंपनी का देखें हम तो यहाँ पे सारा चीज़ें कंपनी ने अपडेट कर रखी है, ठीक है। तो ये स्टॉक जिसके पास है निचले लेवल पे या 400 रुपये के लेवल पे, तो वो स्टॉक को होल्ड करे। जो बाई करना चाहते हैं, देखो सर, इसमें आप बाई करने का मौका है। स्टॉक फिलहाल ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, ठीक है, और स्टॉक में तेज़ी बनेगी यदि बाई बैक अनाउंसमेंट तगड़ा हुआ और कंपनी का जो Q1 के नंबर यदि बेस्ट आए ना तो स्टॉक में तेज़ी आएगी। उसके बाद स्टॉक को 650 रुपये तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट ये सारी चीज़ें 30 जुलाई को ही कंफर्म होगी। हाँ, यदि किसी को बाइंग करना चाहता है ना कोई भी स्टॉक, अभी यदि बाइंग करना चाहता है तो अभी उसका व्यू होना चाहिए कम से कम स्टॉक में 6 महीने का सर, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी के Q1 के नंबर किस प्रकार के आएंगे, जिस प्रकार से कंपनी के पिछले कंपनी को काम मिल रहा है, कंपनी के ऑपरेशन जिस प्रकार से लगातार चल रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में ज़बरदस्त तेज़ी आनी चाहिए, धमाका होना चाहिए नेट प्रॉफिट में, ठीक है, 2000 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए सर। तो उस बेस पे देखना होगा स्टॉक में किस प्रकार से कंपनी नंबर जारी करती है, और उसके बाद ही तेज़ी देखने को मिलेगी। और यदि कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करें
तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,19,884 करोड़ है। और स्टॉक पी देखें तो 19 यानी कि लगभग 20 के लगभग है। स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक सस्ता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 211, बुक वैल्यू 100 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू के हिसाब से भी अंडर वैल्यू है स्टॉक अभी तक, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा कितना है 20,000 करोड़ का, और 24,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, यानी कि कर्जा है बट रिजर्व कितना है कंपनी के पास, ज़्यादा है सर। ठीक है, तो कंपनी इसको कभी भी चुकता कर सकती है। और साथ में यदि टोटल एसेट भी है कंपनी के पास 55,868। ठीक है, तो फंडामेंटल के हिसाब से भी स्टॉक अंडर वैल्यू है। स्टॉक पी जो इंडस्ट्रीज पी है वो भी ठीक है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टॉक में तेज़ी भी आएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, हालांकि RSI थोड़ी सी हैवी हो चुकी है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक में प्रॉफिट बने, प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। हो सकता है वो कंपनी के जो अपने Q1 के नंबर जारी करेगी उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है सर, तो इस स्टॉक को बाइंग करने वाले बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए 3 महीने का, जिसके पास वो तो स्टॉक को होल्ड करे सर।